देखिए, कहावत थी कि बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। अब जब 100% तारीफ का जिक्र हो रहा था तो न जाने हमको क्यों लगा था कि हम कुछ सुरक्षित रह जाएंगे। वो एक सुनसान वीरान कहीं पर एक जगह होगी, बिल्कुल लोग वहां से भाग के भाग जाते हैं क्योंकि बाकी जगह इंसेंटिव मिलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। मगर ये देखना बहुत जरूरी है कि विल इट इम्पैक्ट दी स्ट्रीमिंग कंटेंट, और अगर स्ट्रीमिंग कंटेंट को इम्पैक्ट करता है तो वाकई बात गंभीर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देश ट्रंप के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर अमेरिकी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी की है। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड मर रहा है, इसलिए यह कदम उठाना जरूरी है। ट्रंप के इस फैसले से बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है और इससे बॉलीवुड बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। ट्रंप के विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने पर निर्देशक महेश भट्ट ने चिंता व्यक्त की है और कहा कि इस फैसले से फिल्मों का प्रवाह कम होगा, प्रभावित होगा। सुनिए फिल्मों पर टैरिफ को लेकर महेश भट्ट ने क्या कुछ कहा। देखिए, कहावत थी कि बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। अब जब 100% तारीफ का जिक्र हो रहा था तो न जाने हमको क्यों लगा था कि हम कुछ सुरक्षित रह जाएंगे, कि ये जो आग के जो लपटें हैं हमारे घर तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये तो होना ही था, मगर अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या ये स्ट्रीमिंग कंटेंट को भी असर करेगा। मगर जो मुझे समझ में आया ये है कि तेलुगु फिल्में जो हमारी है ना, वो वहां पर बहुत उसकी एक डिमांड कंजम्पशन है। करेक्ट। हिंदी सिनेमा का जो है फुटप्रिंट थोड़ा सा वाइडर है, तो हालांकि इम्पैक्ट सब होंगे और डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर जिसको 100 रुपये देने पड़ते थे उसको 200 देने पड़ेंगे, तो जाहिर है कि वो जो फ्लो ऑफ फिल्में जो है कम होगी। और वैसे ही हम जो है फंदा जो हमारे गले में जो पड़ा हुआ है, कहीं पर एक ड्विंडलिंग बॉक्स ऑफिस है। और मगर देखिए, उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात कही है वो बात सही कही है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर हमारे जो मित्र हैं हॉलीवुड में वो कह रहे हैं कि ये फैक्ट है कि हॉलीवुड जिसको मक्का ऑफ एंटरटेनमेंट कहते थे वो एक सुनसान वीरान कहीं पर एक जगह हो गई। बिल्कुल लोग वहां से भाग के भाग जाते हैं क्योंकि बाकी जगह इंसेंटिव मिलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, हो गया है। तो कहीं पर वो अपने जो मुल्क के हित में जो है वो उन्होंने वो निर्णय लिया है। मगर क्या ये 100% फाइनल फिगर है या कोई नेगोशिएशन का एल्बो रूम है, ये आने वाला कल बताएगा। मगर फिलहाल हाँ, एक झटका तो लगा है इंडस्ट्री को, मगर ये देखना बहुत जरूरी है कि विल इट इम्पैक्ट दी स्ट्रीमिंग कंटेंट, और अगर स्ट्रीमिंग कंटेंट को इम्पैक्ट करता है तो वाकई बात गंभीर है। और वैसे ही जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्लैश किए जा रहे हैं। स्ट्रीमिंग कंटेंट के जो राइटर्स के जो शिकायतें आए थे हमको सुनने में मिलती है कि जो पहले जो सैलरीज मिलती थी उनको उससे 50% हो गई हैं सैलरीज, और वर्क फोर्स जो है वो उनको बहुत ही साफ लफ्जों में कहा जा रहा है कि देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबको कम करना होगा, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्लोबली एक बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रही है। और हम पे तो फॉर्चुनेटली हमारा ये सौभाग्य है कि हमारा जो एक इंडिजिनस कंजम्पशन है, हमारे जो दर्शक जो हैं वो एक एडिक्ट है हमारे सिनेमा के, तो हम एक तरह से सुरक्षित भी हैं। मगर जो सिनेमा बहुत बड़ा बजट का सिनेमा जो है हमारा, जो ओवरसीज के रेवेन्यू पर डिपेंड करता है, खास करके यूएस के रेवेन्यू पे, उनको आज नींद मुश्किल से आएगी।